जीडीपी का मतलब होता है प्रोडक्शन। कई बार हमें प्रॉफिट इसलिए होता है कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गया है और हमें लग रहा है कि हमारी जीडीपी बढ़ गई है। इसमें सबसे बड़ा धोखाधड़ी क्या होता है पता है? सांकेतिक जीडीपी को कहते हैं नॉमिनल और वास्तविक जीडीपी को रियल। तो नॉमिनल बटा रियल क्या कहलाता है? डिफ्लेक्टर। जीडीपी डिफ्लेक्टर। समझो ध्यान से, जीडीपी का मतलब होता है प्रोडक्शन। जीडीपी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। कितना सामान का प्रोडक्शन हुआ। तो अमूमन हम लोग नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं। जैसे कोई कलम हुआ, जैसे सपोज कीजिए कोई कलम है, पेन है, ठीक है, उसका 2010, 2011, 10 बहुत दूर हो गया ना, 20, अभी आया नहीं 25। देखिए हम यहां उत्पादन किए 20 गो कलम का। कितने कलम का? 20 कलम का। यहां उत्पादन किए 15 कलम का, यहां उत्पादन किए 10, यहां उत्पादन किए 5। उत्पादन बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ, घट रहा है। यहां पे ये पेन है, कितना पेन का उत्पादन किए, यहां उसका प्राइस है। यहां क्या है? प्राइस। यहां क्या है? प्राइस। कलम जो था ये प्राइस ना है, प्राइस। यहां कलम जो था 5 रुपया का था, तो बताइए कितना रुपया हुआ टोटल? 100 रुपया। कितना का? 100 रुपया का। यही कलम महंगाई बढ़ के 10 रुपया का हो गया। कितना का हो गया? टोटल कितना पैसा? कितना हो गया? 150। यही कलम महंगा होके 20 रुपया का हो गया, 200। यही कलम महंगा होके 25 रुपया करेंगे तो नहीं होगा, जब 50 कर देते हैं, कितना? 250। अब ये बताइए, हमको तो लगेगा कि हमको प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि पहले 2020 में कितना रुपया कमाए? 200, फिर 150, फिर 200, फिर 250। इसी विधि को कहते हैं नॉमिनल विधि, कि कितना सामान उत्पादन किए और कितना में आप बेचें। इसमें सबसे बड़ा धोखाधड़ी क्या होता है पता है? कई बार हमें प्रॉफिट इसलिए होता है कि महंगाई बढ़ गई है। कई बार प्रॉफिट, देखिए प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। प्रोडक्शन पहले 20 था, 15 है, 10 है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। महंगाई बढ़ गया है और हमें लग रहा है कि हमारी जीडीपी बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गया, हमें क्या लग रहा है? जीडीपी बढ़ गया है। समझ में गया कि नहीं? ये कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या कहेंगे? नॉमिनल। नॉमिनल जीडीपी अच्छा नहीं होता है, रियल जीडीपी अच्छा होता है। रियल जीडीपी में कहा जाता है कि आप एक काम कीजिए, शुरुआती प्राइस क्या था आपका? 5 रुपया। बेस प्राइस कितना? 5 रुपया। ये कौन जीडीपी है बाबू? नॉमिनल। अब निकालते हैं रियल। क्या निकालते हैं? रियल। रियल जीडीपी में प्राइस हमेशा निकालेंगे बेस ईयर पे। बेस ईयर किसी एक साल को ले लेते हैं जहां प्राइस एवरेज था। कितना? 5 रुपया को। तो बेस ईयर में प्राइस 5 रुपया। अब निकालिए, प्रोडक्शन 20, प्राइस, तो बताइए कितना जीडीपी? 100। प्रोडक्शन 15, प्राइस 5, क्योंकि इसमें प्राइस हमेशा फिक्स कर दिया जाता है। कितना होगा? 75। प्रोडक्शन 10, प्राइस 5, क्योंकि फिक्स है। कितना? 50। प्रोडक्शन 25। लो, रियल जीडीपी जा रहा है घाटे में और नॉमिनल जीडीपी जा रहा है फायदे में। बताइए, हमारी आंकड़े निकालने के लिए ज्यादा अच्छा नॉमिनल जीडीपी की रियल? नॉमिनल में मरा जाएंगे हम लोग। पता चला देश प्रॉफिट में जा रहा है, वो महंगाई में जा रहा है देश, यहां प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ रहा है। तो हम लोग कभी भी जीडीपी जब भी निकालते हैं तो निकालते हैं दोनों को। निकालना क्या है? दोनों को। लेकिन जब नॉमिनल जीडीपी में भाग दे देते हैं, किससे? रियल जीडीपी में, और उसे 100% से ऐसे गुणा कर दीजिए, या फिर ऐसे, मतलब मेनली तो इसे अनुपात कहिए। तो नॉमिनल और रियल का अनुपात क्या कहलाता है? जीडीपी डिफ्लेक्टर कितना परिवर्तन आया है जीडीपी डिफ्लेक्टर में। बताइए, हमें रियल पे भरोसा करना चाहिए या नॉमिनल पे? रियल पे। नॉमिनल में तो मर जाएगा आदमी। कितना अच्छा जीडीपी भाग रहा है, देख रहे हैं? 100 से कहां आ गया? 250। और जबकि रियल में कहां गया? 100 से 25 पे चला गया। समझ में गया? किसी को दिक्कत? नॉमिनल जीडीपी एनएसए, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है, सीएसओ।
सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, सांख्यिकी संगठन क्या करती है? आंकड़े जारी कर, ओकरे पास सब चीज का आंकड़ा है, वही क्या करेगी? जारी करेगी। कह रहा है कि सांकेतिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात होता है जीडीपी डिफ्लेक्टर। सही है? सही है। यह उत्पादन में वृद्धि की सीमा को दर्शाता है। एक तरह से क्या सीमा निर्धारित होगा जी? उत्पादन की वृद्धि की सीमा को क्या दिखाएगा? ये रियल और उसमें अंतर दर्शाता है, कोई सीमा निर्धारित थोड़ी करता है यहां। यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सही है।